नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के दिन भर की कार्यवाही पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। सबसे पहले एक नजर संसद में आज हुए कामकाज की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के अवरोध के बीच नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021, वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 हुआ पेश। खेलों में ड्रग्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने और वन्य जीवों के संरक्षण व्यवस्था को युक्ति संगत बनाने में मिलेगी मदद। सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी। लोकसभा ने राज्यसभा में संशोधन के साथ पारित हुए विधेयक को ध्वनिमत से किया पारित। विधेयक में सरोगेसी को वैधानिक मान्यता देने और इसके वाणिज्यीकरण को गैर कानूनी बनाने का प्रावधान। संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के लिए राज्यसभा सभापति ने सरकार और विपक्ष से आपसी सहमति बनाने की अपील। कहा, लोकतंत्र के हित में नहीं है सदन में अवरोध। स्थायी समिति के कामकाज की सराहना। और राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने यूनेस्को की ओर से पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को विरासत का दर्जा दिए जाने के लिए देशवासियों को दी बधाई। कहा, लोगों ने न सिर्फ पीढ़ियों से इस परंपरा को बनाए रखा है बल्कि बदलते समय के अनुसार इसे प्रासंगिक भी बनाया। और सदन दिन भर में सबसे पहले लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 15वां कार्य दिवस था। आज लोकसभा में शुरू से ही गतिरोध और व्यवधान की स्थिति बनी रही। प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान के बीच ही 4 प्रश्न पूछे गए। प्रश्नकाल के ही दौरान सदन के सम्मान को क्षति न पहुंचाने को लेकर अध्यक्ष ने सदस्यों को चेतावनी भी दी। इसके बावजूद व्यवधान बरकरार रहा। विपक्षी सदस्य गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। गतिरोध बने रहने के कारण लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान ही सदन की कार्यवाही दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर बाद 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो 3 विधेयक पेश और पुनः स्थापित हुए और सरोगेसी से जुड़े विधेयक पर राज्यसभा से भेजे गए संशोधनों को लोकसभा ने स्वीकार किया। हालांकि दोपहर के बाद भी सदन की कार्यवाही ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार 20 दिसंबर के सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर बाद 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही आज दूसरी बार शुरू हुई तब भी विपक्ष ने विरोध जारी रखा। गतिरोध के बीच ही सभापति ने पटल पर कुछ जरूरी कागजात रखवाए। मंत्रियों के वक्तव्य हुए और फिर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल में डोपिंग रोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पेश किया और फिर उसे पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी की गई। Honorable Chairman sir, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the constitution of National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization International Convention against Doping in Sports and compliance of such other obligations and commitments thereunder and for matters connected with therewith or incidental thereto. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 के पुनः स्थापित होने के बाद से लोकसभा में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पेश किया और थोड़ी देर पर उसे पुनः स्थापित किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को फर्दर अमेंडमेंट के लिए प्रस्तावित करता हूं। पर्यावरण मंत्री के विधेयक पेश करने और उसे पुनः स्थापित करने की बारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की थी। वित्त मंत्री ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कास्ट एवं वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया। I rise to move for leave to introduce a
bill further to amend the Chartered Accountants Act 1949, the Cost and Works Accountants Act 1959, and the Company Secretaries Act 1980. सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 पर संसद की मोहर लग गई है। आज लोकसभा में 3 विधेयकों के पेश और फिर पुनः स्थापित किए जाने के बाद से सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 के संबंध में राज्यसभा के संशोधनों पर विचार किया गया और फिर उच्च सदन के सभी संशोधन निचली सदन ने स्वीकार कर लिए। अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हो। Sir, Chairman sir, I move that the amendments made by the Rajya Sabha be agreed to. प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हो। जो सदस्य पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा लोकसभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हुई। लोकसभा में आज सुबह जब कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना शुरू किया और इसी बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई। पहला प्रश्न महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़ा था। वाईएसआरसीपी की वी गीता विश्वनाथ कोविड-19 के दौर में खासकर महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के स्तर में वृद्धि के बारे में जानना चाहती थीं। प्रश्न का जवाब संबंधित मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया। COVID-19 pandemic and successive lockdowns have aggravated the effects of malnutrition in the country, especially on children and women. Recent data tabled in the parliament show that out of 5,302 crore released for Poshan Abhiyan in the country from central funds between financial year 2019 to 21, only 2,985 crores lakhs has been utilized. Will Minister state that reasons behind such underutilization of allocated funds? Further, what steps the ministry has taken to resolve such trend of underutilization of funds? Today to speak on the issue of nutrition and the efforts between the government of India and state governments, and regrettably before me I find esteemed members of parliament blocking this very essential national deliberation. It is with a sense of regret though I must here appeal to every member who is in the well of the house trying to dissuade a conversation on a national issue like nutrition, like to bring to the attention of the honorable member that to avoid the spread of the pandemic, Anganwadis across the country did not operate in order to protect women and children. However, we ensured in collaboration with state governments that every 15 days, ration that was to be accrued additionally to these women and children was delivered to their doorstep. One must recognize that the Integrated Child Development Scheme and the Poshan Abhiyan are two distinct schemes. The Poshan Abhiyan, Honorable Speaker Sir, is directed towards creating a Jan Andolan with regards to nutrition. I would here like to highlight to the Honorable Member that under the Poshan Abhiyan, smartphones have been now procured. 11.5 lakhs by Anganwadis across the country. Poshan tracker pronounced by the Government of India. A digital solution now tracks 9 crore beneficiaries, including 7.5 crore children. Our endeavour is to ensure. विजयनगरम आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के सांसद चंद्रशेखर वेल्लाना ने नोटरी प्रमाण पत्र जारी करना और उनके नवीकरण से जुड़ा सवाल पूछा। वो जानना चाहते थे कि नोटरी को डिजिटल ट्रेनिंग देने के लिए क्या सरकार को व्यवस्था करनी पड़ रही है। विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने प्रश्न का उत्तर दिया। The Notaries Amendment Bill 2021 proposes to digitalize the whole
notarization process to prevent misconduct and safeguard the interest of the general public. In the ministry also planning to provide any specific training of support to notaries for this proposed digitalization of notarial work. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने नोटरी के बारे में प्रशिक्षण शिविर और डिजिटल करने के बारे में पूछा है, संदर्भ में मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि नोटरी अधिनियम 1952 नोटरी के पैसे को नियंत्रित करता है। नोटरी नियम 1956 में नोटरी के रूप में नियुक्त किए प्रक्रियाओं, योग्यताओं, नियुक्त नोटरियों के प्रैक्टिस संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने और उनका नवीनीकरण, नोटरी के कार्य, अनुशासनात्मक कार्रवाई, शुल्क अनुसूची उससे संबंधित मामलों का प्रावधान है। जहाँ तक डिजिटल वाला मामला है, अभी उस पर विभाग विचार नहीं कर रहा है और जहाँ तक नोटरी के प्रशिक्षण का है, ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन जो लोग आवेदन विज्ञापन निकलता है उस राज्य में कितनी नोटरियन की आवश्यकता है, विज्ञापन निकलता है, लोग आवेदन करते हैं, आवेदन की कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ मेरिट हैं, कुछ क्वालिफिकेशन है, उसके बाद साक्षात्कार होते हैं और साक्षात्कार आधार पर उनका चयन होता है। एक सवाल मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीट से जुड़ा था। सवाल में यूपी की अपनी मांग को जोड़ते हुए उसे रखा गौतम बुद्ध नगर की सांसद भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा ने, जिसका जवाब दिया स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने। नेशनल मेडिकल कमीशन के माध्यम से नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इन सब के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं इस जरूरत को। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इन कॉलेजों में फैकल्टी की कभी कभी कमी रहेगी, क्या फैकल्टी की कमी का व्यवस्था भी की गई है? और दूसरा सवाल, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी गौतम बुद्ध नगर नोएडा, जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, उस जनसंख्या को देखते हुए दिल्ली का एम्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है, उस पर बोझ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक भवन को एम्स की एक समिति ने देखा भी था। क्या गौतम बुद्ध नगर नोएडा में एक नए एम्स की स्थापना और या पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट को लेने की योजना है? कृपया माननीय मंत्री जी अवगत कराएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सदस्य ने पूछा है कि कोई नई सीट्स उपलब्धि हुई है कि नहीं, मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि मेडिकल सुविधा को लेकर, चाहे वो एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें लगातार प्रयास करते हुए PMSSY के अंतर्गत एम्स नए खुलवाने हो, जो कि आज 22 नंबर में खुलने जा रहे हैं। अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज हो, जिससे कि सुविधा मिले एजुकेशन में और पेशेंट को, और नए मेडिकल कॉलेज बने। उसमें आज देखा जाए तो कार्डियोलॉजी के DM सीट्स जो पूछा गया है वो 464 है, नेफ्रोलॉजी के 208 है, न्यूरोलॉजी के 341 है और MD सीट्स जो ऑन्कोलॉजी के लिए है वो 396 है। इसमें लगातार वृद्धि हुई है। UG सीट्स 62% बढ़े हैं, PG सीट्स 78% बढ़े हैं। और ये पूछे जाने पर कि क्या बिहार में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि फिलहाल 10 प्लास्टिक पार्कों के लिए काम किया जा रहा है, जिनमें से 2 सिद्धांत रूप में हैं। और जहां तक सवाल बिहार में प्लास्टिक पार्क का है, तो उसके लिए अभी तक मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार का प्रमुख शहर दरभंगा, जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दरभंगा में एम्स, एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, IT पार्क, दोहरीकरण, विद्युतीकरण करने का काम किया है। वहीं पर हमारी सरकार औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक पार्क
स्थापित कर रही है, लेकिन बिहार में एक भी प्लास्टिक पार्क महोदय नहीं है। आपके माध्यम से आदरणीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से मांग करता हूं कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाए, ताकि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके और हजारों लोगों को इससे रोजगार मिल सके। माननीय मंत्री जी से मैं मांग करना चाहता हूं कि प्लास्टिक पार्क भारत सरकार 10 को मंजूरी दी है, उसमें से 8 काम चालू है और 2 को इन प्रिंसिपल हमने अप्रूवल दिया है। प्लास्टिक पार्क से माध्यम से एक इकोसिस्टम डेवलप हो करके स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप करके कॉमन फैसिलिटीज़ थ्रू क्लस्टर डेवलपमेंट के अप्रोच से हम लोग भारत सरकार करती है। इससे लाभ होती है कि वहाँ पर निवेश आए, उत्पादन बढ़े और निर्यात को बढ़ावा मिले और रोजगार का अवसर भी मिले। तो भारत सरकार प्लास्टिक पार्क के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से उसको गठित करके भारत सरकार 50% की अनुदान देती है, ताकि उसका सीलिंग मैक्सिमम 40 करोड़ हो सके। ऐसे करके अभी ऑलरेडी तमिलनाडु में चालू है, मध्य प्रदेश में चालू है, उड़ीसा, असम और झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में, और बिहार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो इसी के लिए अभी ये 10 का हम निर्माण करने का कार्य हमने चालू रखा है। अध्यक्ष महोदय, आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही हालांकि करीब आधे घंटे ही चली, लेकिन लगातार हो रहे व्यवधान के कारण लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को 2 बार चेतावनी दी। स्पीकर ने कुछ कहा और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कब की, ये देखते हैं। माननीय सदस्यगण, लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की होगी। मैं आपका आग्रह कर रहा हूं, वरिष्ठ माननीय सदस्य कुर्सी पर हाथ लगा के नहीं बैठे। माननीय वरिष्ठ सदस्य, अगर लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, फिर मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टीज को डैमेज करने का प्रयास किया तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ये केरल वाले सब जानते हैं इस विषय को। नारेबाजी और तख्तियों की ये परंपराएं उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। आपको देश की जनता ने चुनकर भेजा है, सदन में उनके सवालों को उठाने के लिए मेरा आपसे आग्रह है, कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें ताकि प्रश्नकाल ठीक से चल सके। आप नहीं चलाना चाहते, आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल नहीं उठाना चाहते, सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन दिन भर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही से जुड़ी खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात राज्यसभा में आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में आज जब कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा दिए जाने पर देशवासियों को बधाई दी। नायडू ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। Honorable members, as you might be aware, the Durga Puja in Kolkata had been inscribed into the coveted representative list of intangible cultural heritage of humanity by the UNESCO. The festival was particularly praised for its all-inclusive approach, cutting across barriers of religion,
gender and economic strata. It is seen as the best instance of public performance of religion and art and as a thriving ground for collaborative artists and designers. Inclusion of Durga Puja as an intangible cultural heritage is indeed a matter of great pride for our nation and speaks volumes of rich cultural diversity and traditions of our country, which has been meticulously preserved and propagated across generations. On behalf of the House and on my own behalf, I extend my hearty congratulations to the citizens of the country who have not only kept the auspicious traditions of Durga Puja alive, but have also infused newfound vitality and fervor into the celebrations of festival with the passage of time. सदन में जरूरी कागजात पटल पर रखे जाते समय एक मंत्री की अनुपस्थिति से सभापति एम वेंकैया नायडू नाराज हुए। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यसूची में जिन मंत्रियों के नाम दस्तावेज पेश करने के लिए सूचीबद्ध हों, वो बिना संज्ञान दिए अनुपस्थित न रहें। सभापति ने इस ओर सरकार से भी ध्यान देने को कहा। I have an observation to make. The ministers who are supposed to lay papers on the table of the House, having given notice to the chair, they should not be absent in the House, number one. In extreme circumstances, there will be some occasions, I have experience in 20 years here, if there is any problem, they must approach the chair in advance and then seek permission. Some of them are doing it, but others are thinking it's casual. It cannot be casual, it cannot be usual. I will not allow such things in future. Because the leader of the House also is here and also the Parliament Affairs Minister, I hope they take notice. I am not objecting others laying it on their behalf with prior notice and prior permission. So this has to be kept in mind. राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन में कुछ सदस्यों की प्रशंसा भी की। कौन है वो सदस्य और क्यों की सभापति ने उनकी सराहना, आइए सुनते हैं। T.G. Venkatesh and Sri Ram Gopal, Professor Ram Gopal Yadav and also Sri Jairam Ramesh and some more members who are the chairman of the standing committees. They are known for taking up number of meetings and also giving timely report, and I appreciate them, and I hope others also will follow and see to it that the standing committees for which they are chairman, they are held regularly and reports are also given at the earliest. राज्यसभा में आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपतिनाथ पारस राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान से जुड़ा एक प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। इस प्रस्ताव में सदन के एक सदस्य का चुनाव संबंधित परिषद के लिए होना है। प्रस्ताव को सदन ने पारित कर दिया। Motion for election to the Council of National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Sri Pasupati Kumar Paras. जी पशुपति कुमार पारस जी, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंध संस्थान अधिनियम 2021 की धारा 29(1) के साथ गठित पठित उक्त अधिनियम की धारा 28(2) के अनुसरण में यह सभा उस रीति से जैसा सभापति निर्देश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंध संस्थान की परिषद का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें। Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. संसद के शीतकालीन सत्र के अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। आज शुक्रवार होने के कारण अगले हफ्ते राज्यसभा में होने वाली कार्यवाही की जानकारी भी दी गई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदस्यों को अगले हफ्ते कार्यसूची में शामिल विधेयकों के बारे में जानकारी दी। Statement regarding government business, Sri Muralidharan. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to announce that government business for the remaining part of the 255th session of Rajya Sabha may consist of consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Ordinance 2021, number 8 of 2021,
promulgated by the President of India on 30th September 2021 and consideration and passing of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha. 2. Consideration and return of the Appropriation Number 5 Bill 2021 after it is passed by the Lok Sabha. 3rd, consideration and passing of the Mediation Bill 2021. 4. Consideration and passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha. 1. The Wildlife Protection Amendment Bill 2021, the National Anti-Doping Bill 2021, the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2021. 5. Consideration passing of the following bills after their introduction. 1. The Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021. 2. The Election Laws Amendment Bill 2021. 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर अब तक सरकार और विपक्ष में सुलह नहीं हो पाई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की ओर से इस बाबत लगातार सुझाव आते रहे हैं। उन्होंने आज भी ये कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत कर मसले को जल्द सुलझाना चाहिए और इसी कोशिश में आज राज्यसभा की कार्यवाही जल्दी समाप्त कर दी गई। सभापति ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Honorable members, today I had a talk with the leader of the House and also some senior members of the opposition. I would like to appeal to each one of you, please arrive at some sort of consensus to see that the House functions normally. In order to facilitate discussion among yourselves, I am adjourning the House to meet on Monday. और इसी के साथ सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।